बाप और बेटे की टीम बन जाए तो मम्मी को कुछ देर की छुट्टी मिल ही जाती है और ये दोनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन थोड़ा अलग था क्योंकि आज संडे था और आज मेरे हस्बैंड ने बड़े कॉन्फिडेंस से अनाउंस किया, आज तुम सिर्फ रेस्ट करोगी, खाना मैं बनाऊंगा। मुझे लगा चलो देखते हैं आज किचन का क्या हाल होने वाला है। क्या कह रहे थे आप? हाय हायरा, आज मैं और हायरा मिलके आपको खाना बना के देंगे पुलाव। ठीक है, बीफ पुलाव हम बनाएंगे आज। ओके हायरा, डन डन। तो मैं आपकी हेल्प नहीं लूंगा, किसी को भी मैं फोन कर सकता हूँ। नहीं तो क्या नेट, ये क्या बात हुई? मेरे पास 3 लाइव लाइन है ना, मामा, यूट्यूब और आप कैंसिल पूछ के तो मेरे से ही फिर भी बनाते हैं। नहीं, आप मेरे किचन में भी नहीं आएंगे। हाँ, मैं खुद बनाऊंगा, किचन में नहीं आना मुझे। आप इधर ही बैठे रूम में, चलेंगे बनाएंगे। ओके हायरा, डन। यहाँ पर मेरी बेटी ने भी बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपने बाबा का साथ देते हुए मुझे डन बोला। इसके बाद मैंने सोचा कि इतनी देर तक तो भूख बर्दाश्त नहीं की जा सकती और मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। रात के जो पाए पड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो वही खाऊंगा क्योंकि वो गोश्त खोर, मैंने उनको एक नाम दिया हुआ है, वो इतना पसंद करते हैं गोश्त से रिलेटेड चीज़ें, पाए, चिकन, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो वो बहुत शौक से खाते हैं। और एक उनकी ये शर्त होती है कि मैंने ये खाना भी नान के साथ है, वो तंदूर की रोटी या नान ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने वही पाए गरम करना शुरू कर दिए, लेकिन मेरी तो बस हो चुकी थी। एक तो गर्मी है इतनी, बेशक मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद मौसम एकदम से हब्बस वाला हो जाता है, तो मेरे से तो ये नाश्ते में बिल्कुल भी नहीं खाए गए। मैंने अपने लिए अंडे मंगवा लिए। अंडा फ्राई करते हुए एक अलग ही मसला देखना पड़ता है, वो आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो कि ज़्यादातर लोगों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर जब मेरी रोटी पक गई तो रोटी के ऊपर मैं तवे पे घी नहीं लगाती क्योंकि मुझे ज़्यादातर मैं देसी घी को करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। तो मैंने रोटी को सारा पका के नीचे उतार के देसी घी लगा लिया। देसी घी भी मैं तवे के ऊपर पसंद नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि मैंने कितने ही खूबसूरत अंदाज में अंडों को अच्छे तरीके से फ्राइंग पैन में डाला है और ऊपर से पिंच सॉल्ट डाल दिए। लेकिन असल मसला जो आना है वो ये जो आप देख रहे हैं कि जब हम अंडे का उल्टा पलटा करने लगे ना, तो अंडा तो जैसे कसम ही खा लेता है कि नहीं। अच्छा, तवे पे बनाए ना तो तवे पे बनाने में बहुत ही आसानी होती है, उसको आराम से स्पैचुला के साथ टर्न करो तो वो हो जाता है। फ्राई पैन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है और मेरी कोशिश थी कि अंडा टूटे भी ना। ये ज़्यादातर हर किसी को ही होता है कि अंडा जैसे हमने डाला है ना, वैसे का वैसे एज इट इज़ अच्छे तरीके से बस बाहर आ जाए। और हाफ फ्राई एग अच्छा लगता है, तो मेरी कोशिश ये भी थी कि ये उतारते उतारते ना सारा पक ना जाए। यहाँ पर शेफ़ साहब भी स्टार्ट हो गए अपनी तैयारी में, वो यूट्यूब में रेसिपी सर्च कर रहे थे और मैं उनको तंग करने के लिए उनके पीछे 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 एक प्रूफ इकट्ठा कर रही थी कि देखिए किस तरह से आप रेसिपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, कभी किसकी देख रहे हैं, कभी किसकी देख रहे हैं। और जब उन्हें लगा कि ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ी, उन्होंने हायरा का बहाना बनाया और उसको अंदर सुलाने के बहाने से आके तो तब भी देख रहे। तो मैंने फिर भी ऊपर से जाके एकदम से छापा जब मारा ना, तो वो कहते ले तुम यहाँ भी आ गई हो। कि इन सब चीज़ों के बाद जब उनकी तैयारी स्टार्ट हुई तो मुझे फिर नज़र आए वो किचन में खड़े हुए, तो मैं उनके पीछे फिर वो इस चीज़ से इतना इरिटेट हो रहे थे कि मेरा पीछे ही नहीं छोड़ी। आज मैंने पकाने का क्या ही दिया कि मेरे पीछे 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 आ रही। मैंने कहा भी था कि किचन में नहीं आना, तो फिर भी किचन में बार बार आ रही है। मुझे उनकी स्वेटिंग को देख के इतना मैं इंजॉय भी कर रही थी और एक तरफ से मुझे तरस भी आ रहा था कि मर्दों की शान उनके मुताबिक उनके काम होते हैं, वो बाहर कमाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पे बेशक जितनी मर्जी स्ट्रगल हो, लेकिन मर्द कमाता हुआ ही अच्छा लगता है। तो वो एक मेरे लिए ये बेस्ट चीज़ कर रहे थे। इस चीज़ से मुझे खुशी भी हो रही थी कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा कि मैं आज का दिन रेस्ट करूं। खैर, उन्हें यूट्यूब से तसल्ली नहीं हुई तो फिर फाइनली उन्होंने अपनी ममा को लाइन में लाई और देखा, उनसे पूछा सारा। और वही बात है कि एक ओरिजिनल गाइड उन्हें मिलने लगी थी, कि ओरिजिनल रेसिपी विद ओरिजिनल लाइव गाइडलाइन के साथ।
यहाँ पर इन्होंने जब प्रेशर को बंद किया, अच्छा वो सीन कुछ ऐसे हुआ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, वो मैंने ना थोड़ा लाइव भी चलाया है, वो आप देख सकते हैं मेरी जो लाइव वीडियोस में जाके कि इनका ना इन्होंने पानी ओवरफ्लो कर दिया था। जाहिर सी बात है, मुझे किचन में आने से मना किया था तो मसला कुछ तो हो ही सकता है। तो जब मैंने देखा ना कि इनके प्रेशर कुकर से ना एकदम से सिटी वाली साइड से ना पानी बहुत ज़्यादा फ़्लो में बाहर आ रहा है, तो मैंने फ़ौरन से देखा और जल्दी से मैंने आग बंद की और जब को प्रेशर कुकर खोला तो देखा इन्होंने पानी बहुत ही ज़्यादा डाला हुआ था। मैंने पानी इनसे कम करवाया। इसके बाद जब मैं किचन में आई तो असल एडवेंचर तो तब स्टार्ट हुआ कि मैंने देखा इतना ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहले खाना पकेगा वो खाऊंगी या ये मैस सारा समेटूंगी। मैंने इन्हें कहा कि ये सारा मैस जो आपने डाला हुआ है ये कौन समेटेगा, तो कहते हैं कि जाहिर सी बात है मैंने खाना बना दिया, तो जो खाना पकाता होता है ना वो सारा ये बर्तन शर्तन ये नहीं करता होता। तो ये भी सही है भाई, अपनी तरफ से इन्होंने एक अपना ही लॉजिक डाल दिया। मैंने इन्हें ये बोला कि नहीं जी, अगर बर्तन मैंने धोया है ना तो इट्स मीन कि ये माना जाएगा कि खाना भी मैंने ही खाया है। पुलाव को खाते साथ पता चल गया कि उफ मेहनत तो लाजवाब हुई है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि संडे में आपका शेफ़ किचन का कौन है।